माँ बहनों, आपसे भी शिकायत है। आज आपको अल्लाह ने बहुत सारी सहूलतों से नवाजा है। नबी के दौर में गैस का चूल्हा तो नहीं था, नबी के दौर में फ्रीज और वॉशिंग मशीन तो नहीं थी, नबी के दौर में बच्चे भी पाले जाते थे, खाना भी बनाया जाता था और सारे काम होते थे। और उसके साथ औरतें नमाज भी पढ़ा करती थी, नमाज से कोई गफलत नहीं। आज कितनी औरतें हैं जलसे में सबसे पहले जाएंगी, लेकिन नमाज से दूर है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका तो जन्नत में जाना बहुत आसान है। आपको तो बहुत आसान तरीका बता दिया अल्लाह के नबी ने जन्नत में जाने का। आप 4 काम कर लीजिए, जन्नत के सारे गेट आपके लिए खुल जाएंगे। इज़ा सल्लतिल मरअतु खमसहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शाह। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और 4 काम कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। कौन सा 4 काम करना है? नमाज की पाबंदी, रमजान के रोजे की पाबंदी। अभी आज एक बहन का फोन आया मेरे पास, मौलाना साहब मैं 3 साल से रोजा रख रही हूँ, उसके पहले मेरे रोजे छूट जाते थे। मैंने कहा कि औरत जिस वक्त से बालिग होती है उस वक्त से उसके ऊपर रोजा रखता है। अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि आप किस उम्र में बालिग हुई हैं, और उस उम्र से लेकर के उन्होंने कहा मुझको मसला मालूम नहीं था कि पीरियड में जो रोजा छूट जाता है उसको बाद में पूरा करना। हमने कहा आप मालूम हो गया, आप कैलकुलेट करके उस रोजे की तरफ। नमाज का मसला अलग है, लेकिन रोजे का अगर मालूम है कि इतना रोजा छूटा है तो उसकी कज़ा करना। कितनी औरतें हैं उनको मालूम नहीं, कितनी औरतें हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो कब पाक होती है और कब नापाक होती है। बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे मिसकंसेप्शन, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी खवातीन के अंदर है। और माफ कीजिएगा, जलसों और प्रोग्रामों में हर टॉपिक पर बात नहीं होता। हम लोग तकरीर करते हैं, उसमें बीच में डिस्टर्बेंस भी होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। हर बात स्टेज पर बयान नहीं होता। औरतों के लिए कुछ अलग से प्रोग्राम भी होने चाहिए। कुछ लेडीज आलिमात भी हों आपके इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कटिहार और सीमांचल में बहुत सारे लड़कियों के इदारे हैं, लड़कियां पढ़ाई करती हैं, आलिमा बनती हैं। उन आलिमा लड़कियों को कुछ घरों में बुला करके गांव में महीने में 15 दिन में प्रोग्राम कराइए, औरतों को जागरूक कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज औरतें बहुत सारी दीन की बेसिक चीजों से ना फरमाया वो युकीमून सलाह, ईमान वाले नमाज कायम करते हैं, वयूतून ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं। कितने मुसलमान हैं उनको मालूम ही नहीं उनके माल की कितनी ज़कात हुई। उनके पास जो सोना है, जो चांदी है, उनके खेतों में जो पैदावार होती है, कितनी ज़कात उनको देना है, उनका सही कैलकुलेशन उनके पास नहीं है। किसी आलिम से कांटेक्ट करो और पूछो, मौलवी साहब मेरे पास कितना सोना है, कितनी चांदी है और ज़कात दो मेरे प्यारे साथ। आज ये मदरसे चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। आज तकरीर करने वाले उलमा से लोग कहते हैं कि मेरे साथ चंदा के लिए अपील कर दीजिए। क्यों ये अपील करनी पड़ती है मेरे प्यारे साथ? कि आप वहां के नहीं हैं, कि आपके पास दिल और दिमाग नहीं है। ये मदरसे कैसे चलेंगे? आपकी ज़कात से चलेंगे, आपकी खैरात से। रमजान का महीना था, मैं साउथ इंडिया में था, तरावी के बाद तफसीर का दर्स होता था। इसी बिहार के और बंगाल के बहुत सारे उलमा वहां पहुंचे और मैंने देखा बेचारे दिन दिन भर चंदा कर रहे हैं। किसी मस्जिद में बड़ी मेहनत के बाद 500 रुपया हो रहा है, किसी मस्जिद में 200 रुपया हो रहा है, 1000, 1200, 1500 रुपये के चंदे के लिए कहां से सदर करके साउथ इंडिया। आप सोचिए ये मदरसे कितनी मुश्किल से चल रहे हैं। जलसे वाले कितने परेशान होते हैं जो मदरसों का के चंदे के लिए जलसा कराते हैं। उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है, उनके ऊपर दबाव होता है कि हमें अपना इदारा भी चलाना है, और जलसा अगर हमारा कामयाब नहीं हुआ, इदारे को ताउन नहीं मिला, तो हम इदारे के साथ कैसे चलाएंगे। कितने बेचारे टीचर हैं, उनको प्राइवेट टीचर है, उनकी तनख्वाहें देने के लिए मदरसे की बॉडी कहती है, मदरसे के मैनेजमेंट कहता जाइए आप चंदा कर देगा, ये तब आपको सैलरी मिलेगी। शर्म आना चाहिए, चुल्लू भगवान में दूध होना चाहिए। मदरसों में पढ़ने वाले अक्सर टीचर्स, उनके लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं है, बीवी से दूर, बच्चों से दूर।
आप ईद मनाए बच्चों के साथ, आप बकरीद मनाए बच्चों के साथ, आप रमजान गुजारे बच्चों के साथ। वो मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी बेचारा रमजान का 1 महीने उसको मिलता है छुट्टी का, वो चलना है, उसके बच्चे नहीं, उसका परिवार नहीं। आप तरावी पढ़ें, आप तहज्जुद पढ़ें, वो बेचारा रात भर दिन भर अपने मदरसे की रसीद लेके घूमे। ये शर्म की बात है, ये सोचने की बात है। अल्लाह के वास्ते अपने माल की ज़कात निकालो तो अपने लोकल, अपने इलाके के इदारों को तरजीह दो मेरे प्यारे साथ। और मैं जानता हूँ सीमांचल में लोग कहते हैं बहुत गरीब इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। मैं कहता हूँ जितना भी पिछड़ा इलाका है, जब अपने शौक पर खर्च करने की बात आती है तो हम पीछे नहीं। 50 लाख की गाड़ी से चलने वाले आपके कटिहार और सीमांचल में कम लोग नहीं है। 1-1 करोड़ का मकान बनाने वाले कम लोग नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग आपके इलाके में मौजूद हैं, मगर जब दीन के नाम पे खर्च करने की बात आती है तो हमारी सोच क्या होती है? चमड़ी चली जाए, दमड़ी न जाए। मेरे भाइयों, ज़कात अपने माल की सही तरीके से निकालो। वयूतून ज़कात, ज़कात अदा करते हैं। और ये भी याद रखो, जब आप अपने माल की सही तरीके से ज़कात नहीं निकालेंगे तो बारिश बंद हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मालम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुल क़त्र मिनस समा। जब आसमान से जब ज़कात देना वो बंद कर दें तो आसमान से बारिश होना बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाती है। अगर ये बेजुबान जानवर न हो तो अल्लाह आसमान से बारिश की नाज़िल नहीं करता है। ज़कात निकालो मेरे प्यारे साथी। इन मदरसों में दो ज़कात, इन यतीम बच्चों को ज़कात दो, इन गरीब बच्चों को ज़कात दो। आपकी ज़कात के ये हकदार हैं मेरे प्यारे साथियों। ज़कात अगर आप अपने माल की नहीं निकालेंगे, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके गले का हार, आपके कानों की ईयर रिंग, आपके नाक की नथिया, आपके गले का पट्टा, आपके हाथ का कंगन, ये जहन्नम की आग में तपाया जाएगा अगर आप उसके माल की ज़कात नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। यौम तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उसी ज़ेवर से उनकी पीठ को दागा जाएगा, उनकी पेशानी को दागा जाएगा, उनके पहलू को दागा जाएगा और कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ऐ ज़कात में चोरी करने वालों, ये तुम्हारा वही माल है जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाली। ज़कात निकालो। खेती करते हो उसका भी मसला उलमा से पूछ लो, अनाज में कितनी ज़कात है, फलों में ज़कात का क्या मसला है, उलमा से पूछो। और जितनी ज़कात बनती है उतनी ज़कात अल्लाह की राह में निकालो, तभी तुम्हारा अनाज पाक होगा, तभी तुम्हारे खेतों की पैदावार पाक। उसके बाद फरमाया, वयुतीऊनल्लाह व रसूलह, और मेरे मोमिन बंदे अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं। आपकी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुसलमान होने का दावा। नारे लगा लेने से, बैनर लगा लेने से, बाइक पर झंडा लगा लेने से मोहब्बत नहीं साबित। आपकी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होनी चाहिए। हमारे माफ कीजिएगा, चूंकि शेरशाबादी इलाका है, 99% अहले हदीस लोग हैं, मगर एक चीज की कमी है, शादी हो रही है बाकायदा जहेज की डिमांड हो, शादी हो रही है बाकायदा बारात निकल रही है, शादी हो रही है मंगनी की रस्म हो रही है, शादी हो रही है हल्दी की रस्म हो रही है। क्यों? क्या कुरान से साबित है, क्या हदीस से साबित है? नहीं साबित, फिर क्यों कर रहे हो? अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक सहाबी आए, नाम नोट कर लो, मुगीरा बिन शुबा। अभी हमें बहन को बेटा हुआ है, बहन का फोन आया, भाई कुछ अच्छा सा नाम बता दो। मैंने सहाबा के नाम बता दिए, तो फिर बहन का फोन है तो बड़े पुराने नाम बता, लोगों को नए नाम चाहिए। आपके बिहार में आता हूँ, किसी का नाम पूछा, नाम क्या है? नईमुल, रहीमुल, अजीब नाम है।
किसी का नाम बबलू, पिंटू, गुड्डू, ये नाम लोग रखते हैं बच्चों। सहाबा के नाम पे बच्चों के नाम, कितना प्यारा नाम है मुगीरा। बच्चे का नाम मुगीरा रखो। आपके घर में लड़का पैदा हो, मुगीरा नाम रखो। मुगीरा बिन शुअबा सहाबी हैं, उन्होंने शादी तय भी रिश्ता रखा। नबी के पास आए, अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी मैंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा है। क्या हुआ? अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या तुमने लड़की को देखा है? कहा है अल्लाह के नबी देखा नहीं। आपने फरमाया जाओ एक नजर लड़की को देख लो, रिश्ता तय हुआ है, शादी होने वाली है, शादी के पहले एक बार लड़की को देखो। नबी ने एक बार लड़की को देखने की इजाजत दी है। इसका मतलब कि उस दौर में जब लड़कियां घर से निकलती थी तो पर्दे में निकलती थी, नकाब में निकलती थी, शादी के पहले कोई देख नहीं पाता था। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपकी जवान लड़कियां बगैर पर्दे के, बगैर चेहरे को कवर किए हुए और सज संवर करके मेकअप करके अगर निकल रही है तो ये सोचने का मकाम है ये कितनी गलत बात है। कहा है अल्लाह के नबी रिश्ता तो मैंने भेज दिया है, लड़की को मैंने देखा नहीं है। कहा जाओ एक नजर लड़की को देख लो। हजरत मुगीरा अपनी होने वाली ससुराल पहुंचे, अपने होने वाले ससुर और सास से मुलाकात। कहा देखो मैं कोई गलत नीयत से नहीं आया हूँ, मुझे अल्लाह के नबी ने परमिशन दी, इजाजत दी है, मैं अपनी होने वाली बीवी को देखना चाहता हूँ। लोगों जरा गौर करो उस जमाने का समाज कैसा था, उस जमाने की सोसाइटी कैसी थी। उनको मालूम है ये मेरा होने वाला दामाद है, लेकिन शादी नहीं हुई है और लड़की को देखना चाहता है। हदीस के अल्फाज हैं फकअन्नहुमा करिहा ज़ालिका, लड़की के माँ बाप को ये बहुत बुरा लगा कि लड़का हमारी बेटी को देखना क्यों चाहता है। उनके लिए ये बात बहुत गलत थी कि अभी शादी नहीं हुई तो हमारे लड़की को देखना क्यों चाहता है। हमारे बाइक पे बिठा के पूरे गांव की सैर कराता है कौन? भाई अपनी बहन, बाप अपनी बेटी की, शोहर अपनी बीवी की, पूरे गांव को दर्शन कराता है। ये बेहयाई नहीं बहुत है, ये दयूसियत है, ये बेगैरती है और इसको खत्म करो मेरे ख्याल से। बागैरत बनो, बाहया बनो, बेहया करो मेरे। लड़की के माँ बाप को बहुत बुरा, उन्होंने कहा हम नहीं देखने देंगे, शादी भी हुई, अभी हुई थोड़ी, अभी तो रिश्ता लगा है। हजरत मुगीरा पलट करके वापस जाए। मेरी प्यारी माँ और बहनों जरा गौर से सुनना, मुगीरा बिन शुअबा वापस जाने लगे। लड़की अंदर पर्दे में सो रही थी सारी बात। लड़की पर्दे से बोली, ऐ मुगीरा, ऐ मेरे होने वाले शौहर, मुझे मालूम है मेरे माँ बाप की मर्जी नहीं है, मुझे मालूम है मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है कि आप मुझको देखें, मगर आप अल्लाह के रसूल की इजाजत लेकर के आए हैं। अगर आप वाकई में सच बोल रहे हैं फंजुरनी, तो मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, एक नजर मुझको देख लीजिए। इसलिए नहीं कि मैं चाहती हूँ, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की इजाजत है। ऐ मुगीरा बिन शुअबा, आप एक नजर मुझको देख लीजिए, मैं आपकी इजाजत दूँ। पता ये चला शादी के पहले लड़का लड़की को एक बार देख सकता है, यहाँ तो बगैर शादी के वीडियो कॉल पर बात हो रही है, यहाँ रात में जियो पर जियो बात हो रही है। और अब तो सारी कंपनियों ने